नमस्ते दोस्तों। नेशनल स्टॉक एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलो बात कर लेते हैं एक स्टॉक की। तो दोस्तों स्टॉक कौन सा है? तो मल्टीबैगर स्टॉक है। सिर्फ तीन तीन साल में 1 लाख को बना दिए 30 लाख। अब कंपनी ने 3:1 के अनुपात में बोनस शेयर का किया ऐलान। तो दोस्तों कंपनी ने बोनस शेयर का ऐलान किया है कि 1 शेयर के बदले 3 शेयर कंपनी देने वाले है। तो ये 3 शेयर के बदले 1 शेयर कंपनी देने वाली है। तो ये कभी देने वाले कि 16 सितंबर को उसका रिकॉर्ड डेट रहेगा दोस्तों 16 दिसंबर को। तो इसके चलते बहुत सारे नए रिटेल निवेशक है वो इसमें आएंगे, निवेश करेंगे। तो ये निवेश करने के लायक है कि नहीं है वो स्टॉक का हम एनालिसिस करेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों ये कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है। रिकमेंडेशन देना सेबी रजिस्टर लोगों का काम रहता है। मैं आपको स्टॉक की खाली जानकारी देना चाहता हूँ। और एक बात ऐसे कि आप शेयर बाज़ार में क्यों आते हैं, वो उसका आपका कुछ वाई रहना चाहिए या कुछ पर्पज़ होना चाहिए, कुछ गोल होना चाहिए, तो ही आप शेयर बाज़ार में आने का दोस्तों। नहीं तो किसी ने बोल दिया ये शेयर खरीद लो वो शेयर खरीद लो, किधर से टिप्स मिली, कहीं इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फेसबुक पे आपको डिटेल मिले और आप इसमें निवेश करेंगे तो वो रिस्की हो सकता है। अगर देखा जाए तो शेयर बाज़ार में सब जन अच्छे रिटर्न मिलने के हिसाब से आते हैं दोस्तों। इसमें कोई भी गलत राय नहीं है कि आप ऐसे ही आ गए। अच्छे रिटर्न मिलने के लिए आप इसमें आते हैं, ठीक है। अगर मंथली सैलरी आती है तो सब मंथली बिल्स पेड होते हैं और जो अमाउंट बचते हैं वो हम किधर सेविंग अकाउंट में रखते हैं, ठीक है। बट वो जो साल का जो इंटरेस्ट रेट रहता है उसमें बैंक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट शेयर मार्केट में मिलता है दोस्तों, ठीक है। अभी कितना रिटर्न मिलता है सेविंग अकाउंट में? तो 8% का रिटर्न सेविंग अकाउंट में मिलता है दोस्तों, ठीक है। और जो शेयर मार्केट में महीने का 3% का रिटर्न मिलता है दोस्तों, ठीक है। अभी 3% का रिटर्न और 8% का रिटर्न, इसमें बहुत ही फ़र्क है, लेकिन साल का और महीने का है। अगर देखा जाए तो 8% के रिटर्न के हिसाब से आप 100 रुपये को कितने मिलेंगे आपको? तो आपको मिलेंगे साल के 8 रुपये, ठीक है। और जो शेयर मार्केट में रहते हैं उनको 100 रुपये को 100 रुपये के हिसाब से कितने मिलेंगे मंथली? 3 रुपये। अगर देखा जाए तो अगर 3 अपने 12 किया तो कितना होता है? 36 होता है दोस्तों। तो 36 रुपये आपको उसमें मिल जाएंगे। तो जो बैंक का 8 रुपये है उससे ज़्यादा 36 है, क्योंकि वो मंथली 3% रिटर्न पकड़ के भी बैंक से ज़्यादा रिटर्न स्टॉक मार्केट में मिलते हैं। अगर आपको आना है स्टॉक मार्केट में तो उसके लिए आपको इसकी अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी दोस्तों, प्लानिंग करना पड़ेगा। शेयर मार्केट में टिकने के लिए आपको ज़्यादा रिटर्न पाने के लिए उसकी बहुत सारी ऐसी स्टडी करनी पड़ेंगी, तो आपको ज़्यादा रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। एक बात तो तय है दोस्तों कि आपका शेयर बाज़ार का जो आपको ज्ञान हासिल करना चाहिए और उस पर अपनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तो आपको शेयर मार्केट में ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। अभी आगे स्टार्ट कर लेते हैं। तो अभी इस स्टॉक का बिज़नेस क्या है चेक करेंगे, क्योंकि बिज़नेस चेक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम बहुत सारे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन कौन सा स्टॉक का क्या बिज़नेस है, क्या काम करती है कंपनी, पता ही नहीं रहता। फिर हम उसमें जाके निवेश करते हैं, फिर स्टॉक गिर गया तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। अभी बिजनेस क्या है देखिए दोस्तों कि इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड लिक्विड पेट्रोलियम गैस सिलेंडर्स ऑफ डिफरेंट वेट के। तो डिफरेंट डिफरेंट जो वेट के सिलेंडर रहते हैं वो ये कंपनी गैस सिलेंडर बनाती है। और दूसरा क्या है कि सेकेंड है बी, देखिए बी ट्रेडिंग ऑफ एग्रो कमोडिटीज़ लाइक वनस्पति घी, वीट और चना और
मैसूर ETC। तो ये चीज़ें भी कंपनी बनाती है। और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी क्या है दोस्तों, तो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी देखिए, कंपनी यूनिट्स लोकल एट फातिमापुर विथ अ मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 7 लाख सिलेंडर्स पर एनम। साल के 7 लाख सिलेंडर कंपनी बनाती है दोस्तों। तो बहुत ही कैपेसिटी बढ़िया है कंपनी की, ठीक है। और कंपनी के क्लाइंट कौन है, तो क्लाइंट देखिए, एक फर्स्ट है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत, और पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एंड आल्सो टू प्राइवेट कंपनीज। तो ये सब कंपनी के क्लाइंट है। ये सब चीज़ें देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है, फिर हमें आगे कंपनी की रणनीति समझ में आती है दोस्तों थोड़ी थोड़ी, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी का सेक्टर कौन सा है, तो कंपनी ट्रेडिंग सेक्टर में आती है। और लास्ट नंबर पे देखो दोस्तों, सार्थक इंडस्ट्रीज़। और कंपनी का मार्केट कैपिटल कितना है, 122.5 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, 123 करोड़ का मार्केट कैपिटल है दोस्तों, ठीक है। अभी ये देखिए, मार्केट कैपिटल 123 करोड़ का है, करंट प्राइस 176 है, और कंपनी का है 216 का, और लो जो है वो 46 रुपीज़ का है। स्टॉक पी भी 204 का है दोस्तों, बुक वैल्यू 56.8 का है, और ROC कितना है, तो 8.61 है, ROE भी 4.36 का है, और फेस वैल्यू 10 रुपये का है, जो आगे जाके स्प्लिट भी हो सकता है, और उसमें 1:1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अभी देखेंगे कंपनी का चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न देखना बहुत ही ज़रूरी है, तो कंपनी का शॉर्ट में बिजनेस कैसे चलता है वो हमें समझ में आता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए, एक महीने में कितने रिटर्न मिले, तो 14% माइनस में दोस्तों, और निफ्टी 1.68% के रिटर्न एक महीने में मिले। अभी 6 महीने में कितने रिटर्न है, तो 204% के रिटर्न, और निफ्टी के 13% के रिटर्न। तो 206% के 204% के रिटर्न 6 महीने में दिए, तो बहुत सारे निवेशक अभी जाके उसमें बाय करेंगे टॉप पे। तो टॉप पे बाय करेंगे तो वो अभी आगे जाके आपको ज़रूर रिस्की हो सकता है दोस्तों, ठीक है। अभी एक साल का रिटर्न कितना है, ये देखिए 62%। जिन्होंने भी यहाँ पे बाय किया रहेगा यहाँ पे, वो तो 62% रिटर्न लेके बैठे हैं दोस्तों, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे बाय किया है वो तो अभी डाउन में ही है दोस्तों, ठीक है। अभी देख लेते आगे। तो 5 साल में रिटर्न कितने, 2790% के रिटर्न, ठीक है। और निफ्टी के 78% के रिटर्न। रिटर्न कोई भी बुरे नहीं है, अच्छे है, ठीक ठाक है, लेकिन कंपनी का बिजनेस देखो, उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो देखो, कंपनी के ऊपर कर्जा है क्या, ये सारी चीज़ें चेक करो, फिर दोस्तों बाय करना दोस्तों, ठीक है। अभी दोस्तों एक बात है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करना, तो आपके लाइक की वजह से और भी लोग इसमें देखने के लिए ज़रूर आएंगे, और स्टॉक की नॉलेज उनको ज़रूर मिल जाएंगी, ठीक है। आगे अभी आप सबको पता ही है, जो जिमी रॉजर्स है, ये आप सबको पता ही रहेंगे, ये कौन है, तो अमेरिकन इन्वेस्टर है दोस्तों। ये देखिए, अमेरिकन इन्वेस्टर जिमी रॉजर्स। तो इन्होंने क्या कहा है, अगर कोई भी स्टॉक में आपको होल्ड करने का है, या आप स्टॉक में आते हो, तो आपको कम से कम 10 से 15 साल इसमें रुकने का, ये इनका कोट है दोस्तों। 2 या 3 साल के लिए आने का और रुक के फिर पैसे निकलने का, ये बात सरासर गलत है, ऐसा उनका कोट है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप उसमें स्टॉक में कोई भी एंट्री करेंगे तो 10 से 15 साल के हिसाब से होल्ड करके ही समझ के आने का दोस्तों, ठीक है। अभी देख लेते हैं आगे कंपनी की बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमें कंपनी के ऊपर लोन कितना है समझता है, कंपनी के पास कैश कितनी है, वो सारी चीज़ें हमको इसमें समझ में आती है दोस्तों। तो देखिए, अभी कंपनी के पास रिजर्व कैश कितना है, तो 33 करोड़ का कैश है अभी कंपनी के पास, और कर्जा है मात्र 4 करोड़ का। तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कंपनी ऐसे ही कर्जा निकल सकती है, लेकिन उतना कुछ खास कर्जा कंपनी के ऊपर नहीं है। लेकिन कंपनी के ऊपर अगर 4 करोड़ का कर्जा है, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कंपनी का बढ़ रहा है कि नहीं, वो भी देखना ज़रूरी रहता है दोस्तों, ठीक है। अभी आगे जाने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल बटन पे ऑल को ज़रूर सिलेक्ट करना, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा नए वीडियो का दोस्तों, ठीक है।
अभी आगे देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, कंपनी में प्रॉफिट है या फिर कंपनी लॉस में है, वो चीज़ें चेक करने की है दोस्तों। तो देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये देखिए नेट प्रॉफिट। तो पहले कंपनी का सेल देखिए दोस्तों, कितना 103 करोड़ का सेल होगा है। एक्सपेंसेस भी उतने ही है 103 करोड़ के। कंपनी के हाथ में क्या रहा, जीरो, कुछ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं है दोस्तों कंपनी में। और उसमें भी टैक्स वगैरह ये सब, अदर इनकम में 3 करोड़ का इनकम उनको अदर से मिला है दोस्तों। और उसमें भी इंटरेस्ट और डिप्रेशन जाके 1 करोड़ का जो टैक्स प्रॉफिट है वो सब कट होके हाथ में कितना है 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा है। सेम चीज़ मार्च 2020 में भी उतने ही है, वही है 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट। बाद में 2021 में 2 करोड़ का, मार्च 2020 मार्च 2020 में 3 करोड़ का नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कंपनी का कम होते जा रहा है दोस्तों, और कंपनी के पास कर्जा भी आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ में वो रिस्की रहता है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है दोस्तों। तो इस हिसाब से ये थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है दोस्तों, तो उसमें निवेश करना गलत बात होंगी, ठीक है। अभी आगे देख लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करना जरूरी है, क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर्स जो है वो स्टॉक में कितने परसेंट स्टेक लेके बैठे हैं वो देखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। फॉरेन इन्वेस्टर है या फिर डीआई जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर है वो भी है क्या, वो चेक करना ज़रूरी रहता है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए। तो 2020 में सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आए, उसमें 36% के स्टेक कंपनी के प्रोमोटर्स के पास है, ओनर के पास है। और पब्लिक देखिए कितनी 63% के स्टेक लेके बैठे दोस्तों। तो ऐसे स्टॉक में जो नए इन्वेस्टर रहते हैं, बिगनर रहते हैं, वो 63% स्टेक लेके बैठते हैं। फिर बाद में कभी करेक्शन हुआ तो फिर उनको बहुत ही इसमें ख़राब लगता है दोस्तों, ठीक है, लॉस होता है उसमें। तो इसलिए आप स्टॉक, ऐसे स्टॉक में जाना या नहीं जाने का वो आपका खुद का एनालिसिस करके ही जाने का दोस्तों, ठीक है। अभी आपको कुछ सजेशन रहेगा या कुछ कमेंट रहेंगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।